गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ऑर्गेनाइजिंग पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट का दूसरा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के मीनिंग को हम टू तरह से समझ सकते हैं। टू टाइप से हम इसे जान सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में उसको आइडेंटिफाई करना, उनको पहचानना और उनको ग्रुप के अंदर उनको एडजस्ट करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। और दूसरी तरह से हम देखें तो द फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज टू एस्टैब्लिश मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जो जो हमें फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। फिज़िकल रिसोर्सेज में क्या आएगा? मटेरियल, मशीन्स, टूल्स आ जाएंगे। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के अंदर हमारी कैपिटल आ जाएगी और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर हमारी लेबर आ जाएगी। तो इन सब को इस तरह से एडजस्ट करना, इस तरह से उन्हें लाना कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो हमें अच्छा मिल सके, वो हमें इफ़ेक्टिव मिल सके, यही ऑर्गेनाइजिंग है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो भी एक्टिविटीज़ है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेलिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो उन सबको पहले अच्छी तरह से उनको देखना, उनको ग्रुप करना और जो रिसोर्सेज है उनको अच्छी तरह से यूज़ करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। तो अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग अकॉर्डिंग टू जे.आर. टेरी क्या बोलता है ऑर्गेनाइजिंग के बारे में? एस्टैब्लिशिंग द इफेक्टिव authority relation among the selected work person and workplace in order for the group to work together effectively। यही बात कहा है इन्होंने। फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को ऐसे रिलेशन बिठाना उनके बीच में कि जो हमारा वर्क है, जो हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वो इफ़ेक्टिव आए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो। और अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, अब हेनरी फ्योल क्या कहता है? हेनरी फ्योल कहता है टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। वो हेनरी फ्योल बोलता है कि जो भी ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने में जो भी चीज़ हमें चाहिए, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सोनल, जो भी चाहिए उनको प्रोवाइड करना ही, अच्छी तरह से यूज़फुल तरीके से प्रोवाइड करना ही ऑर्गेनाइजिंग है। अब जनरल वर्ड में हम क्या बोलेंगे? इन जनरल वर्ड ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है? जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनको प्रॉपरली ऑर्डर में रखना, अरेंज करना ही, और इस तरह से अरेंज करना हमारे रिसोर्सेज को जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारा रिजल्ट है वो 100% आए, यही ऑर्गेनाइजिंग है। तो अब हम ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने चार्ट गिवन है एक। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के 6 स्टेप्स है आपके पास। सबसे फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है हमारी, इसकी प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको डिसाइड करना कि हमें ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों एक्स्टेब्लिश हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या होना चाहिए। सेकंड स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होगी, जैसे प्रोडक्शन, परचेजिंग, सेलिंग, एक्सपोर्ट, प्रमोशन, ये सारी एक्टिविटीज़ इसमें डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। अब जो भी एक्टिविटीज़ है उनको ग्रुप में एडजस्ट करना, यानी जो रिलेटेड एक्टिविटीज़ है उनको एक ग्रुप में रखना। जैसे फाइनेंसिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन्हें फाइनेंसिंग ग्रुप में रखना। इस तरह से ये ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट है असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। उसके बाद जब हम ग्रुप कर देंगे एक्टिविटीज़ तो जो पर्सोनल है, सब ऑर्डिनेट है, उनको ड्यूटीज़ दी जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएगी। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स
जब हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो हमें उन्हें कुछ अधिकार भी देने पड़ेंगे, अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी उस वर्क को करने के लिए, तो यह है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अकाउंटिंग। जब अथॉरिटी देंगे तो अकाउंटिंग अपने आप क्रिएट हो जाएगी, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो अब हम इसे डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन, ये फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। इट विल कंसिस्ट इन डिसाइडिंग एज वाई द प्रपोज्ड ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बी सेटअप, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों सेटअप की जाए, एंड देयर फॉर वट विल बी द नेचर, और अगर सेटअप की भी जाए तो उसके अंदर किस तरह का काम होगा, किस तरह का प्रोडक्शन होगा। ये है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटीज़ को हम डिटरमाइन करेंगे, एक्टिविटीज़ का निर्धारण करेंगे। देन द टोटल जॉब आर सब डिवाइडेड इनटू द इंसेंशियल एक्टिविटीज़, जो भी जॉब है, जो भी काम है, उनको एक्टिविटीज़ के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ में हम सब डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल द वर्क ऑफ एन इंडस्ट्री कंसर्न, एक इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या काम होते हैं, परचेजिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, पर्सोनल प्लानिंग एंड सेल्स, प्रमोशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये सारे काम होते हैं एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के अंदर। तो इन सब को डिटरमाइन करना ही डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ है। नेक्स्ट है हमारा ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। अब हमने एक्टिविटीज़ डिसाइड कर ली है, अब हम क्या करेंगे, देन क्लोजली रिलेटेड एंड सिमिलर, जो सिमिलर एक जैसी एक्टिविटीज़ है उनको एक ग्रुप में रखेंगे, एक डिपार्टमेंट में रखेंगे। एंड द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन, और जो डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ है उन्हें अलग डिवाइड हम करेंगे। नेक्स्ट है हमारा असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। In this step, duties and responsibilities are assigned to the personnel according to the description. अब जो भी जॉब है उसकी एक डिस्क्रिप्शन तैयार होगी, यानी इस वर्क के लिए ये कैपेबल, इतना पढ़ा लिखा पर्सोनल होना चाहिए, इतनी उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए, इतना उसमें स्ट्रेंथ होना चाहिए, ये सारी जॉब डिस्क्रिप्शंस में आता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो जो पर्सोनल होते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उन्हें असाइन कर दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे तो उन्हें हमें अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो अथॉरिटी यानी अधिकार, यानी उस काम करने को के लिए कुछ अधिकार की ज़रूरत होती है, तो वो अधिकार उन्हें देने पड़ेंगे। अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ डेंजरस, अथॉरिटी विदाउट अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी और अथॉरिटी दे दी तो ये खतरनाक है। देन सिमिलरली रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी एंड इम्पिटिविस, इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी एंड अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी डेंजर है। हैंस करस्पॉन्डिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड, इसलिए क्या करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उसे सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। फॉर द इनेबलिंग दैम टू शो वर्क परफॉर्मेंस, उन्हें ताकि वो जो अपना वर्क है वो अच्छी तरह से कर सके। नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग ऑफ अकाउंटिंग। जब हमने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, तो वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो ये क्रिएटिंग अकाउंटिंग के अंदर जो जिस सब ऑर्डिनेट को हमने अथॉरिटी दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल हो जाएगा। उस चीज़ के अंदर कोई डिफेक्ट होता है या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो पर्सन, वो सबऑर्डिनेट उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इट क्रिएट अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्सनल फॉर द पर्टिकुलर वर्क, जो वो सबऑर्डिनेट जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी जिस चीज़ के लिए हमने उसे दी है उस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, कोई भी डिफेक्ट हो उसमें, कोई भी कमी हो। तो आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। आप इसी तरह से ये रिवाइज़ करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।